अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है ख़ास दिन की ख़ास वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी तो प्लीज़ पूरी देखना। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आज मुझे दो चीज़ें बनानी है। सबसे पहले तो मुझे चिकन हलीम बनाना है और उसके बाद जो है मुझे थोड़ा सा शरबत जो है दूध वाला वो बनाना है। तो हलीम के लिए मैंने जो दालें जिन दालों की ज़रूरत होती है वो दालें मैंने उबाल कर रख दी हैं अच्छे तरीके से। ये तो उबल चुकी है। अब मैं अलग से बर्तन में ये गोश्त जो है चिकन, इसको मैं अच्छे तरीके से बॉयल करूँगी। फिर इससे गोश्त अलग, हड्डियाँ अलग कर दूँगी। तो इसको बॉयल करने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है। और ये जो है हलीम का मसाला वगैरह, शरबत का जो है मसाला, शरबत की जो चीज़ें हैं वो हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगी हलीम की तैयारी। और यहाँ पे मैंने साथ साथ जो है शरबत के लिए चाशनी भी बनाने रख दी है, क्योंकि मैं जो है शरबत बनाऊँगी पाकोला में। दूध वाला जो पाकोला पत्ता है उसको मैं बनाऊँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे चाशनी भी हमारी तैयार हो रही है। यहाँ मैंने 1.5 कप जो है पानी लिया है और आधा किलो चीनी ली है। जब तक ये चाशनी भी तैयार होगी तब तक जो है हम यहाँ पर ये गोश्त भी जो है अच्छे तरीके से बॉयल कर लेंगे। तो इसके सबसे पहले तो मैं ये जो है ये रख दूँ चूल्हे पे ताकि पानी गर्म हो जाए, उसके बाद मैं गोश्त ऐड करूँ। तो यहाँ पे चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया है और साथ ही साथ मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक थोड़ा सा मैंने शामिल कर दिया है, ताकि जो है ये गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। अब पानी जब बॉयल होगा तब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। तो इसको मैं ढक कर रख देती हूँ दरमियानी आंच पे, ताकि पानी जो है जल्दी से बॉयल हो जाए। तो जब तक गोश्त का जो है पानी उबल रहा होता है, जब तक पानी उबल जाए तब तक मैं शरबत की भी तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पर जो है 1 प्याली मैंने पानी ली है और उसमें थोड़े से शरबत के लिए, जैसे कुछ लोग तुख मलंगा भी कहते हैं, कुछ पता नहीं क्या कहते हैं, नासबू के बीज जो होते हैं जो शरबत में डाले जाते हैं छोटे छोटे, जिनको 1 घंटा पहले ही भिगोया जाता है। तो इसको जो है मैंने 1.5 चम्मच एक प्याली पानी में जो है भिगोने के लिए रख दिया है। तो पानी जो है हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब वक्त तो चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा इसको मैं हिलाऊंगी। वो मतलब बॉयल करके जो पानी हम उसमें जब चिकन ऐड करते हैं उसमें फ़ायदा ये है कि चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, मतलब गल जाता है। अब जब ये चिकन गल जाए, अच्छे तरीके से पक जाएगा, आधे घंटे के बाद मैं इसको जो है चेक करूँगी। फिर उसके बाद मैं इसकी हड्डियाँ और इसका हड्डियाँ निकाल कर गोश्त बिल्कुल रेज़ा करके रख दूँगी। यहाँ पे हमारी चाशनी भी जो है बन रही है अच्छे तरीके से, लेकिन मुझे मज़ीद इसको इतना पकाना है कि बिल्कुल आधी हो जाए। चाशनी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। अब वक्त है चूल्हा बंद करने का, ताकि बिल्कुल ठंडी हो जाए। उसके बाद मैं आगे का प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चाशनी जो है मैंने ठंडी करने रख दी है। अभी उसी पतीलों को थोड़ा सा खंगाल कर, क्योंकि वो चाशनी का ही पतीला था, और इस साइज़ में मैंने 1 कप में पानी लिया, 1 कप भरकर पानी मैंने ऐड किया। अब मैं तैयारी कर रही हूँ शरबत के लिए जेली बनाने की। तो जब ये पानी बॉयल हो जाएगा तो इसमें जो है मैं जेली ऐड करूँगी। आराम से पानी बॉयल भी हो रहा है, साइडों से आप देख सकते हो। तो ये जब पानी बॉयल हो जाए तो इस पर मैं जेली ऐड, और यहाँ पे साथ साथ जो है हमारा चिकन वो भी जो है पक रहा है। तो जेली का जो पानी है वो हमारा अच्छे तरीके से बॉयल होना शुरू हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जेली का पाउडर, और साथ ही साथ आराम से हल्के हाथ से मैं चम्मच इसमें हिलाती रहूँगी। अब इसको मैं उस वक्त तक पकाऊँगी जब तक 2-3 बॉयल ना आ जाए इस जेली में। तो जेली का जो मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब जो है इसको मैं चूल्हा जो है बंद करके इसको रखूँगी ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मैं साथ में मैंने बादाम और पिस्ते शरबत के लिए लिया है, थोड़े से लिए हैं, तो वो मैं जो है कट करके इसको मैं दूध में पकाऊँगी। तो मिलते हैं अगले प्रोसीजर में। आधे से 1 घंटा हो चुका है। अब मैं देखती हूँ कि गोश्त जो है हमारा कहाँ तक पहुँचा, और इसको मैंने चेक भी किया था बहुत पहले, अच्छा खासा गल चुका था। अब मैं इसको ठंडा करके जो है इससे गोश्त बिल्कुल रेज़ा कर लूँगी, हड्डियाँ अलग कर दूँगी। गोश्त जो है मैंने रेज़ा करने के बाद अब मैंने शरबत के लिए दूध जो है उबालने के लिए रख दिया है। तो दूध में मैंने चीनी नहीं डाली है। दूध के साथ जो है ये मैंने बादाम पिस्ते काट के रखे थे, ये भी मैं पकाऊँगी। ये जो है अच्छी तरीके से पक जाएंगे। फिर इस दूध को मैं ठंडा करने रखूँगी। ये 2 किलो दूध मैंने मंगवाया है, खुला दूध है, उसमें जो है मैं शरबत बना रही हूँ। 2 किलो दूध मैंने मंगवाया है। अब उसमें 1-1 ग्राम जो है बादाम, 1 ग्राम पिस्ता, ये जो है मैंने ऐड किया है।
तो ये बॉयल हो, इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे साथ साथ जो है हलीम की भी तैयारी हमारी चल रही है। अभी तक मैंने इसमें गोश्त ऐड नहीं किया है और ना ही मसाले। तो यहाँ पर जो है मैं हलीम की कंडीशन देख लूँ कि क्या है। दाल अच्छी तरीके से हलीम के लिए जो दाल मैंने पकाने रखी थी वो अच्छे तरीके से पक चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे तरीके से मैंने इसको इसी लकड़ी की चम्मच से घोट दिया था। अब मैंने गोश्त जो हड्डियाँ अलग करके रखी थी उसको मैंने सिल में पीस लिया था अच्छे तरीके से, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी और उसको थोड़ा सा इस तरह मिक्स कर लूँ। इसको मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे मुझे इसमें क्या ऐड करना है। खुश्क मसालों में मैंने यहाँ पर 2.5 चम्मच हलीम का मसाला, 1 चम्मच हल्दी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, बस ये तीनों चीज़ें मैंने ली है। अब ये मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसको घोंटते रहेंगे उस वक्त तक जब तक जो है इसमें 2-3 जोश ना आ जाए। जोश आने का मकसद ये है कि हलीम तैयार हो चुकी है। अब हम इसको घोंटते रहेंगे अच्छे तरीके से। उम्मीद है आपको मेरी ये हलीम की रेसिपी समझ में भी आई होगी और एक बार ट्राई भी करना। अच्छा, ये किनारों से देखें इसके जो है हलीम जो ना लच्छेदार हलीम बनती है, ये किनारे से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा साथ। जब ये तैयार हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तब भी आप लोगों को मैं बताऊँगी। तो चिकन हलीम जो है हमारी तैयार हो रही है। साथ साथ शरबत के लिए मैंने यहाँ पे दूध रखा है, वो भी बॉयल होने ही वाला है। तो इसको जब तक मैं घोट लूँ फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। तो हलीम जो है आहिस्ते आहिस्ते हमारी रेडी होने की तरफ है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा मुझे इस तरह घोटना है। अब जब तक ये तैयार होगी इसके बाद फिर मैं शरबत की तैयारी कर लूँगी। चाशनी भी मैंने बना दी है, जेली भी मैंने ठंडी करने रख दी। अब लास्ट प्रोसीजर ये है कि दूध हमारा बॉयल हो जाए। दूध बॉयल हो जाएगा तो फिर हमारी शरबत का अच्छा दूध भी जो है यहाँ पे आराम से बॉयल हो रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ इतना बॉयल हो जाए कि ये बादाम पिस्ते जो इसमें अच्छे तरीके से पक जाए। यहाँ पे हलीम की भी जो है तैयारी चल रही है। यहाँ पर जो है हमारा हलीम अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है और आपको अगर नज़र आ रहे हों तो वो गोश्त जिस तरह मैंने पीस के रखा था वैसे ही जो इसमें लच्छे भी अच्छे तरीके से बन चुके हैं। तो हलीम हमारा रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं शरबत की तैयारी की तरफ। तो जिस तरह मुझे जितना गाढ़ा हलीम चाहिए था मैंने उतना ही गाढ़ा रखा है, क्योंकि मुझे ये पतला हलीम अच्छा नहीं लगता। कहते हैं ना थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो, वरना तो करो ही ना। तो मुझे इस तरह हलीम बड़ा पसंद है, इसीलिए मैंने जो है थोड़ा सा गाढ़ा रखा है। ये आप इसमें देख रहे होंगे छोटे छोटे से जो है लच्छे नज़र आ रहे हैं गोश्त के, यानी चिकन के। अच्छा, वैसे हर साल मैं बनाती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब 5 किलो 4 किलो इस तरह की बड़ी देग जो है होती है वो उसमें बनाती हूँ। ये था कि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था चैनल मैंने जो है बनाया है, तो इस दौरान मुहर्रम भी आ गया। तो इसमें ये था कि मेरे साथ हाथ बटाने वाला कोई था नहीं। ये कि बहन और अम्मी वो दोनों गए हुए घूमने के लिए और मैं अकेली होती हूँ, तो हाथ बटाने वाला कोई नहीं होता मेरे साथ। तो इसीलिए मैंने इस बार थोड़ा सा जो है बना दिया। मैंने कहा बस बनाऊँ थोड़ा सा, लेकिन अच्छा बनाऊँगी, इंशाल्लाह आप सबको भी ज़रूर पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। तो हलीम जो है हमारा रेडी है। अब चलते हैं शरबत की तरफ। तो इसको मैं रख देती हूँ ढककर। अब शरबत की तरफ चलते हैं। तो दूध शरबत के लिए जो मैंने रखा था वो भी बॉयल हो चुका है, मैंने चूल्हा कब से बंद कर दिया है। अब चलते हैं शरबत की तरफ। तो शरबत की जो है चीज़ें मैंने सारी ला के रख दी है और साथ में मेरे 2 बच्चे भी आ गए। ये है दूध, ये है जेली और ये है ये जेली है और ये चाशनी जो मैंने आप लोगों के सामने बनाई थी। ये नाजू के बीज, ये खोपरा जो कटा हुआ था शरबत के लिए मैंने लेके रखा था, और ये चीनी है जो मुझे ज़रूरत पड़ सकती है।
और यहाँ पे मैंने बर्फ़ भी लेके रख दी है और इस पतीले में मैं बनाऊँगी शरबत। अलीशा नहीं। और अज़ान के काम देखो, अज़ान अपने फीडर के साथ पैकेज में लगा हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, अलीशा ने अज़ान के मुंह वाला फीडर ले लिया। अब इन दोनों का फड्डा है। तो मैं तैयारी करती हूँ शरबत की। एक गिलास मैंने पानी इसमें ऐड किया था, उसके बाद मैं इसमें 1 से 1.5 कप चीनी ऐड करूँगी। चीनी मैंने ऐड कर दी है। अब जो है मैं चीनी गलाऊँगी, फिर उसके बाद मैं बताऊँगी। यहाँ अज़ान के काम देखो, आंसू सुखा है। हाँ, अज़ान ने बर्फ़ देख लिया है। जब तक चीनी जो है गले, तब तक मैं ये जो है शरबत का एसेंस इसकी चाशनी में ऐड कर दूँगी। ये है ना? नहीं, इसी के साथ मैं जो है दूध, अच्छा हाँ, नहीं दूध अभी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि दूध अभी तक ठंडा नहीं है। फिर ये होगा कि बर्फ़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो ये चीनी जब तक गल रही है, आगे फिर मैं आपको बताती हूँ। दूध ठंडा हो गया था, मैंने दूध ऐड कर दिया। ये अज़ान जो है शरबत हमारे लिए बना रहे ना। अज़ान के काम देखो। अज़ान शरबत, अज़ान के बस में वो सारा खुद ही पी जाए, किसी को भी ना दे। अज़ान ये मग्गा उठा के अलीशा के सर में मारे, सही है ना अज़ान ना। ये इन दोनों की लड़ाई है। अज़ान कहते हैं मुझे दो, अलीशा कह रही मैं बना रही हूँ। ये दोनों बैठ के शरबत बना रहे हैं। तो ये ऐसे हिला ही रहे, तो साथ साथ में इनके, अलीशा नीचे कर चाशनी ऐड कर देती हूँ। इसी के साथ ये नाज़बू के बीज जो मैंने रखे थे पानी में, इसी के साथ जेली और ये खोपरा। तो इसको मैं मिक्स करूँगी और इसके कलर में थोड़ी सी चेंजिंग है, तो कलर का बंदोबस्त मैं करके इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी। जब तक ये मैं मिक्स कर, हमारा रेडी हो चुका है। कलर मुझे नहीं मिल रहा था तो मैंने कोई इसकी बोतल मंगवा ली और ये 1 मग्गा भर के मैंने इसमें डाल दिया। तो शरबत जो है हमारा रेडी हो गया। बर्फ़ मैंने डाला था वो भी मेल्ट हो गए, तो पीने जैसा शरबत बन गया। अब मैं करूँगी हलीम को डिश आउट इस प्लेट में। तो हलीम जो है हमारी रेडी हो चुकी है इसके, और शरबत भी जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो जिन बहन भाइयों ने खाना है पीना है आके पी ले। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। अज़ान ने जो है शरबत देख लिया है और अपने हिस्से के लिए जग भी लेकर आ गया है। तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।